प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी? अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो तीसरा भी रैशनल नंबर आना चाहिए। और कम्यूटेटिव क्या बोलती है? हाँ, तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें। 2/7 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करें एक और रैशनल नंबर से, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 8/7, तो वो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। क्या आना चाहिए? अगर रैशनल नंबर आ गया तो क्या बोल देंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है और आएगा ही, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको जनरलाइज कर दें तो दो रैशनल नंबर a बाय b इंटू b c बाय d इक्वल्स टू कहाँ? अरे सही लिखा है भाई। मैं टीचर हूँ कि तुम लोग हो? मैं पढ़ाऊँ कि तुम लोग पढ़ा रहे हो? हाँ, अरे C/D बोल रहा हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर रैशनल नंबर आ गया तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्लोजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? A/B इंटू C/D इज इक्वल्स टू C/D इंटू A/B। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल ले लें, दो रैशनल नंबर ले लो कोई भी। 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/7। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहां पर? 2/7। ठीक है, आया? दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे? कि A/B मल्टीप्लिकेटिव बाय C/D मल्टीप्लिकेटिव बाय E इंटू F, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो A/B इंटू C/D का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर उससे करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई तीसरी प्रॉपर्टी भी? एग्जाम्पल तुम ले लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो अब सुन लो यार, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? सोना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी? A/B इंटू C/D प्लस E/F। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है इसका जब मल्टीप्लिकेटिव होगा तो पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। ठीक है, तो करो, तो A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? एग्जाम्पल ले लें हम लोग। 2/7 लो, एक और रैशनल नंबर 8/9 प्लस 7/, तो बस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2/7 इंटू 8/9 प्लस 2/7 इंटू 7/2। आया नहीं आया? पक्का? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी समझ में आई? कोई दर्द? कोई परेशानी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो देखो अब। ठीक है, हाँ, तो बस वही है यार, कि बस इतना याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनीथिंग विद जीरो इज जीरो। ठीक है, अगर हम जीरो से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। अगर हम A/B से मल्टीप्लिकेशन जीरो का कर दें तो क्या आएगा? जीरो। 2/7 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो जीरो। कोई भी क्वांटिटी को जब जीरो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? जीरो। आया नहीं आया? आया। ये चारों प्रॉपर्टी समझ ना आई? पक्का?
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझो। मल्टीप्लिकेटिव मिटा दूं? एडिटिव इनवर्स पता है क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मेरे को ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मुझे अगर ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो मैं एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ये 1 बन जाए, जिससे ये 1 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा? इसकी रेसिप्रोकल से। किससे करूंगा? तो b अपॉन a से मल्टीप्लिकेशन। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b अपॉन a। तो उससे ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए? 1। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आया नहीं आया? आया। एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करो जिससे क्या बन जाए वो, तो वो क्या होता है? रेसिप्रोकल उसी का। ठीक है, याद रख लोगे? तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 इंटू 2 है ना? हाँ तो सही तो किया। मैं 7 बोला था। अच्छा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 नहीं बेटा, -1। यानी हम लोग इसका इनवर्स लेंगे तो क्या जाएगा? 1 अपॉन -1। बेसिकली -1 ही तो है ये। पक्का? 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, तुमको पता होगा 1 अपॉन 0 कभी नहीं करते हम लोग, है ना? याद है ना? हाँ, नॉन डिफाइन आता है। क्या आता है? नॉन डिफाइन। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया नहीं आया? आया। पक्का? पक्का। ये पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? क्वेश्चन करें? चलो दे रहा हूं दीदी। अरे नहीं, और भी देते हैं यार। एक बार 2 क्वेश्चन कर लो, खत्म करो, उसको ही पढ़ते रहोगे क्या, है ना? करो। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। लगा दो डिस्ट्रीब्यूशन रूल। माइनस 6/2 into 1/2 प्लस 3/2 into 6/2। जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको बचा लो। ठीक है, देखो ये मर गया, ये मर गया। ठीक है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, और ये भी मर गया। तो बचा क्या? -9/2 -3/2 और यहाँ कितना बचा? +9/2। इससे ये मर गया, तो आंसर कितना आ गया? -3/2। ये देखना 3 इंटू 3। ठीक है, आया नहीं आया? पक्का? तुम लोगों का भी आई होप यही आ रहा होगा, है ना? आगे करें? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ। ये वाला टॉपिक नहीं, ये वाला पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी ये मिटाना पड़ेगा, है ना? डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। क्या खूबसूरत राइटिंग लिखी है भाई साहब, है ना? ऐसे लग रहा है मैं खुद ही तारीफ कर लूं। कोई नहीं कर रहा है क्या? खुशामदीद, खुशामदीद। तो अगर मेरे को डिवीजन करना है रैशनल नंबर का, कैसे करूंगा? जो लास्ट वाली संख्या है उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन। तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसके आगे तुमको सॉल्व करना आता है, आना चाहिए ये। ठीक है, तो 2/3 का डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3।
लो भाई सब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब तो तुम लोग कर सकते हो ना? हाँ बोल 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 ऋषिका। और आप सिर्फ एक साइड पे वो करेंगे ऐसे घूमकर। हाँ लास्ट वाले का, ठीक है। जी कर सकते हो ना आप डिवीजन? दो रैशनल नंबर दिए हैं, उनको डिवीजन करना है, कर सकते हो? जी भैया। पक्का? प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की कोई ज्यादा खास प्रॉपर्टी होती नहीं, जैसे क्लोजर, म्यूजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब नहीं होती, ठीक है। उसकी सिंपल, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी, मान लो किसी भी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? नहीं, वही का वही आ जाएगा, ठीक है। अरे 1 से डिवाइड कर रहा हूं उसी नंबर का, 5 का डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा? ठीक है। तो a बाय बी का डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा? a बाय आया समझने? तो हम 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर? वही का वही, ठीक है। जैसे 5 को डिवाइड कर दो 1 से, कितना आंसर आएगा? 5। पहली पहली वो पहली प्रॉपर्टी समझने आई क्या? पक्का? ये कौन सी आती है? क्लोजर। क्लोजर क्या बोलती है? अगर मैं दो रैशनल नंबर का डिवाइड करूं तो जो क्वांटिटी हमारा आंसर आए तो वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। मतलब a बाय बी का डिवाइड करूं c बाय डी से तो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। क्या आना चाहिए? नहीं आया भाई साहब? क्या आना चाहिए? ठीक है, ये समझने आ गई। अगर हम लोग 1/7 का डिवाइड कर दें किससे? 2/7 से, तो क्या आना चाहिए? और आएगा ही, ठीक है, रैशनल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? ठीक है, नोट कर लो। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।